नीचे ही बुला रहे थे। और आखिर इतनी वर्षा हुई, वो पानी ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं ठहरा। इसका कारण क्या रहा? सारा का सारा पानी गया तो गया कहां था उस समय? मेरे भैया, सोचने वाली बात है दादा। यहां भी इस कथा का रहस्य निकलता है कि उस समय जो पानी बरसा था, जो ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं टिकी थी, ये बात है त्रेता युग की। भगवान श्री राम सीता के साथ में जिस समय विवाह करके आए, तो एक बार सीता ने कहा है, प्रभु हमारी कुछ ऐसी इच्छा है, किसी संत का आप निमंत्रण कर दो। और बड़ी ही मेरी इच्छा है उस संत को अपने घर पे भोजन खिलाएं। और इसी के साथ साथ ये दीक्षा यादव सिंहपुर की रहने वाली, उनकी तरफ से जो महाराज परीक्षित के देवतन हैं, उनकी तरफ से 101 नोटों की माला को धारण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान को नया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए वक्तुसल भगवान की। कलश वाली जितनी भी बहनाएं हैं, वो आप लोग बाहर आ जाएं। कलश वाली बहनाएं वही आ जाइए। सीता ने जब प्रभु से कहा है, प्रभु मेरी इच्छा है किसी संत का आप निमंत्रण कर दो, तो राम ने बहुत समझाया, सीता से कहा है, देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है जब तुम किसी संत को भोजन खिला सको। तो सीता को बड़ा बुरा लगा, कहा प्रभु ऐसी क्या बात है जो आपने अचानक से बोल दिया कि हम किसी संत की सेवा नहीं कर सकते? मेरी इच्छा है आप किसी संत का निमंत्रण करो। शांति का दान देते रहे सभी भक्त। निवेदन है अधिकतर मेरी माताओं से, आप लोग बातचीत कम किया करें। और जब सीता हट पकड़ गई, तो राम ने महाराज अगस्त्य ऋषि जी के लिए निमंत्रण भेज दिया। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जरा गौर से सुनना। जब अगस्त्य ऋषि जी को न्योता भेजा गया है, अगस्त्य ऋषि जी आए हैं भोजन करने के लिए। अब मैया जानकी ने जो सारा आटा पूरे घर के लिए लगाया था, वो 2 मिनट नहीं हुए अगस्त्य ऋषि जी ने सारा का सारा भोजन साफ कर दिया। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि से कहा है तुम लोग भोजन बनाओ और हम भोजन परोसने के लिए लगेंगे। अब तो रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही हैं और मैया सीता भोजन को परोस रही है। अगस्त्य ऋषि जी पल भर में महाराज पूरा का पूरा भोजन साफ कर देते हैं। सीता जी हैरान हो गई, पसीना निकल रहा है, सोई दोनों हाथ जोड़े और अगस्त्य ऋषि जी से बोली है, अरे बाबा भोजन ही खाते रहोगे, बीच में पानी तो ले लो। सोई अगस्त्य ऋषि जी ने हंस करके जवाब दिया, अरे सीता हम बीच में आ तो जाएं तब तो पानी ले लें। अब तो सीता जी बड़ी हैरान हो गई, अभी तो ये बीच में ही नहीं आए और कोई पता नहीं कि कितना और भोजन खा जाए। सीता भागी और राम के पास पहुंची। राम से कहा है प्रभु अब तो हमारे बस की बात नहीं है, और ये अगस्त्य ऋषि जी तो पता नहीं कितना भोजन खाएंगे। आपने मना किया था, अगर मैंने बात मान ली होती तो ये मुझे दुख नहीं देखने के लिए मिलते। राम ने कहा हमने तो पहले ही समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। अब ऐसा करो, अब की बार जो तुम थाली ले जाओ तो ज्यादा नहीं 2.5 पत्ता तुलसी का परोस के दे देना। मैया जानकी ने वो ही काम किया। 2.5 पत्ता तुलसी का थाली में रखा। अगस्त्य ऋषि जी को महाराज परोसा है। अगस्त्य ऋषि जी ने जैसे ही भोजन खाया, दोनों हाथ जोड़े और सीता से कहा, अरे सीता अब तो मेरी भूख मिट चुकी है और मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे चाहिए पानी। और अगस्त्य ऋषि जी ये सोच के गए थे कि पूरे समुद्र को हम एक बार में ही पी जाएंगे।
अब मैया जानकी बड़ी हैरान हुई, भोजन जब इतना खा गए, अब पता नहीं कि ये पानी कितना पी जाए। कलश वाली जो भी बहनाएं हैं वो आपको बाहर आ जाए। वहीं आ जाइए। अगस्त ऋषि जी ने जिस समय कहा है अब मुझे पानी चाहिए, तो सीता जी गई हैं और राम से कहा है प्रभु अब तो अगस्त ऋषि जी कह रहे हैं पानी पीने की बात, जब भोजन इतना खा गए तो पता नहीं पानी कितना पी जाए। अब आप ही जाकर के उनसे बात कर लें। श्री राम पहुंचे हैं और राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा है अगस्त ऋषि जी, पानी पीने की बात आप कर रहे हो तो आपका पानी उधार है, और जब हम द्वापर युग में 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे और जब मेरे पास पर्याप्त पानी होगा तब हम तुम्हारे लिए निमंत्रण भेज देंगे, अपना पानी जो उधार है वो ले लेना। तो वहीं आ जाइए। द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने जिस समय गिरिराज महाराज को उठाया और देखा है कि देवराजेंद्र घनघोर वर्षा कर रहा है, कन्हैया ने देखा आज मेरे पास पर्याप्त पानी है। सही अगस्त ऋषि जी को बुला लिया और कहा है प्रभु त्रेता युग में जो मैंने तुम्हें वरदान दिया था, पानी पीने की बात कही थी, आज द्वापर युग में हमारे पास पर्याप्त पानी है, आप आकर के पानी पी सकते हो। मेरे भैया तो सारा का सारा पानी उस समय जो ब्रजमंडल पर एक बूंद नहीं टिकी थी, वो सारा का सारा पानी महाराज अगस्त ऋषि जी ने ही पिया था। देवराजेंद्र को पता चला है, लगता है ब्रज में भगवान कन्हैया का अवतार हो गया। देवराजेंद्र वहां से भागा, जाकर के कन्हैया के चरणों पर गिर गया और कहा है श्याम हम तुम्हें समझ नहीं पाए थे, आपका अवतार हो गया, मुझे माफ करें, हमसे भूल हो गई। कन्हैया ने जवाब दिया है भूल नहीं, मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है आपके घमंड को धूल में मिलाने के लिए। इधर भगवान ने देवराजेंद्र के घमंड को धूल में मिलाया, गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। अब आप आगे बढ़ते हैं कि मुरलीधर घनश्याम ने छोटी सी उम्र में किस तरीके से महाराज अपने मामा कंस का वध किया। भगवान श्याम सुंदर थोड़े सयाने हुए तो पहला काम इनका माखन चोरी का रहा। माखन चोरी भी की है श्याम सुंदर ने। अब आओ देखते हैं कि कंस के अभिमान को मुरलीधर घनश्याम ने किस तरीके से धूल में मिलाया। एक बार का जिक्र है कि भोजराज कंस अपनी सभा में बैठा हुआ था। देवऋषि नारद पहुंचे हैं। नारद ने जिस समय कहा है अरे भोजराज कंस, दिन प्रतिदिन तुम्हारा बदलाव होता जा रहा है, ये चेहरा बड़ा कमजोर होता जा रहा है, शरीर में कोई रोग हो गया हो तो आप वैद्य से इलाज क्यों नहीं करवा लेते हो। कंस ने जवाब दिया है बाबा, कमजोरी का कारण केवल और केवल एक ही है, क्या कि मेरा काल नहीं मर रहा है। काल बोले हाँ, अकासुर बकासुर पूतना जैसे इत्यादि राक्षसों को मैंने भेजा, मगर किसी ने आकर के मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है कि गोरा है कि छोटा है कि मोटा है। इस शंका तो वो ही खाई जा रही है नारद, मेरा काल नहीं मर रहा है। तो नारद ने कहा है भोजराज कंस, काल अगर मर नहीं रहा है तो आप ऐसा कीजिए, एक पत्र लिखो। बड़ी बढ़िया बुद्धि बता रहे हैं तुम्हें, और पत्र में साफ साफ लिख दो
वृंदावन के बसने वाले कृष्ण और बलराम, हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ है। अगर आप लोग समय से नहीं आए, पीछे से धमकी लिख दो कि पूरे ब्रजमंडल को हम मथुरा की जेल में डलवा देंगे। पत्र लिखवाया है भोजराज कंस ने। लिखवाने के बाद अक्रूर जी के हाथों में दिया और अक्रूर जी से कहा है अक्रूर जी चले जाओ। पहले तो अक्रूर जी ने मना किया और कहा है माफ करना, छोटी सी उम्र है कन्हैया की, क्या बिगाड़ा है भगवान श्याम सुंदर ने तुम्हारा, मत भेजो मुझे मुरलीधर घनश्याम के पास में। कंस ने जवाब दिया है देखो अक्रूर जी, तुम यहाँ के कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि तुम हमारे यहाँ के एक नौकर हो। मेरा आदेश है ये पत्र लेकर के चले जाओ। अक्रूर जी ने पत्र तो ले लिया, आंखों से आंसू निकल गए हैं। पत्र लेकर के जिस समय वृंदावन में पहुंचे हैं तो जाकर के ये पत्र बाबा नंद के हाथों में दिया है। और इसी के साथ साथ एक कविता यादव इसी ग्राम भैंसरौली से हैं, उनकी तरफ से ये 201 रुपए जो हमारे गरीब भिजवा रहे हैं, समस्त कलश वाली बहनों को एक एक टिफिन देकर के सम्मान कर रहे हैं। एक पति जी की जो बेटी है, ये परीक्षण जी की बेटी है, उनकी तरफ से ये दान आ रहा है। भगवान को यह सद्बुद्धि प्रदान करे। और इसी के साथ साथ इस शिव कुमार यादव पूरा हार के रहने वाले, उनकी तरफ से शिव कुमार भैया की तरफ से इन नोटों का हार पहना करके जो हमें सम्मान कर रहे हैं। एक पति परीक्षक जी को नोटों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं सभी को 11-11 रुपयों से सम्मान किया है। और हमारे समस्त स्टाफ को 21-21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान को नया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। कौन नहीं सही है? तुम्हें नहीं लग रही कि घंटा बोले तुम्हें कैसे लग रहा है? वृंदावन में बाबा नंद के हाथों में पत्र दिया है। बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो बैठ करके रोने लगे। उधर से यशोदा आ गई है। यशोदा ने कहा अरे बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा ने वो पत्र लिया और यशोदा के हाथों में दे दिया। यशोदा ने पत्र पढ़ा तो बैठ करके यशोदा भी रोने लगी। उधर से कन्हैया भागते हुए आए और कहा ओरी मैया यशोदा मैया, अरे मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, जरा माखन मिश्री दे दे। यशोदा माखन मिश्री तो ले आई और कहा है श्याम ये माखन मिश्री आज ही ले ले मेरे लाला, हो सकता है कि कल तक तेरे नसीब में ये माखन मिश्री ना हो। ऐसा क्यों माँ? बोले ऐसा इसलिए है मेरे लाला, पत्र लिया और कन्हैया के हाथों में दे दिया। श्याम ने पत्र पढ़ा है तो यशोदा को समझाया रखा है ओरी मैया इसमें रोने की बात क्या है? मामा ने अगर हमें बुलवाया है तो चला जाने दो, देख आऊंगा कैसी है वो मथुरा नगरिया। इतना बड़ा हो गया मैंने मथुरा नगरिया नहीं देखी। रात भर बसेरा किया। सवेरा जिस समय हुआ है बाबा नंद और अक्रूर जी को साथ लिया है। मुरलीधर घनश्याम ने बड़े भैया बलराम को साथ लेकर के
रथ पर सवार हुए, चले हैं तो सर्वप्रथम क्या देखा है, यशोदा बीच में आ गई। और यशोदा ने कहा है, श्याम इस माँ को छोड़ के जा रहे हो मथुरा नगरिया के लिए, अब मुझे पता है कि अब तू जीवन में कभी मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। जहां तू पैदा हुआ है श्याम, तू उसी माँ के पास जा रहा है, अब इस माँ की तुझे कभी याद नहीं आएगी। यशोदा ने कहा है, मेरे लाला जा रहे हो, लेकिन जाते जाते ये तो बता दो तुम्हारा आना कब होगा। यशोदा रोकर के बोली है, रोने लगी है। कन्हैया ने जवाब दिया, माँ रो नहीं, अगर जा रहा हूं तो कल के बाद परसों शीघ्र ही लौट आऊंगा। यशोदा देख करके कन्हैया को आंखों से अश्रु की धारा बह निकली है, गालों पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन में समाने लगे। ऐसा ही नहीं, चले हैं मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भई है राम, चले हैं समय चले हैं तो मैया यशोदा रोकर के बोली है, मुरलीधर घनश्याम जा रहे हो तो जाते जाते ये बता दो कि तुम्हारा आना कब होगा। कन्हैया ने जवाब दिया है, मैया कल के बाद परसों अति गृह में वृंदावन में आ जाऊंगा। मैया को धैर्य बनाया है घनश्याम ने और आगे के लिए बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ इस 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं ये भैया पिंकू यादव, इसी ग्राम भैंसरौली से, उनकी तरफ से। और इसी के साथ साथ ये 501 रुपए का जो हार बना करके मुझे सम्मान किया है, समस्त स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। परम सम्मानीय भैया उदय सिंह यादव जो रठेरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सभी कलश वाली बहनाओं को एक टिफिन दे के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया भैया के जीवन में यूं ही खुशियां आती रहे, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। कन्हैया जिस समय आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, राधा बीच में आ गई और राधा ने कहा है, अरे मुरलीधर घनश्याम काश मुझे ये पहले पता होता कि तुम हमसे इस तरीके से बिछुड़ के जाओगे तो ये राधा कभी तुमसे प्रेम नहीं करती। और राधा रोकर के बोली है, श्याम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते ये तो बता दो कि तुम्हारा आना कब होगा। रोकर के राधा बोली है, श्याम
कबे मुंशी बारे आई हो कबे मुरली बारे मुरली मनोहर मेरे सावरे जवाब दिया है श्याम जा रहे हो लेकिन जाते जाते ये बता दो मुरलीधर कि तुम्हारा आना कब होगा। कन्हैया ने जवाब दिया है राधा रोते नहीं, मामा ने बुलाया है तो कल के बाद परसों शीघ्र ही में वृंदावन में आ जाऊंगा। राधा को तसल्ली बनाई है। राधा ने कहा है श्याम ऐसा मत करना जो हमें भूल जाओ। कन्हैया ने जवाब दिया राधा अरे काहे को बाबरी है, ये कन्हैया तुम्हें कभी नहीं भूल सकता है। चले हैं घनश्याम आगे और जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, यशोदा पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई। कन्हैया ने देखा, मन में विचार किया अब तो मैया मुझे जाने नहीं देगी। और याद रखना भैया क्या होती है माँ की ममता, वो तो यशोदा के दिल से पूछो। और क्या होती है प्रेमी की गति, वो तो राधा के दिल से पूछो। कभी कल्पना तो यहाँ तक कर रहा है। कि मैया की ममता क्या होती, यशोदा के दिल से पूछा। प्रेमी की गति क्या होती है, राधा के दिल से पूछा। और बुद्धि करे न काम खले, जो बिन प्रेमी तड़पते रात को नींद नहीं आवे। और बुद्धि करे न काम खले, जो बिन प्रेमी
सुंदर मार्मिक वर्णन किया है। क्या होती है प्रेमी की गत मधु, राधा के दिल से पूछा। अब प्रीत करनी है तो कभी पड़ोसियों से प्रीत मत करना। अब पड़ोसियों से भी फायदा नहीं है और विदेशियों वालों से भी फायदा नहीं है। देखा तो यहाँ तक देखा है। पड़ोसी की भी नहीं बढ़िया बताई है। क्यों? ए प्रीत पड़ोसी की नहीं की और प्रीत विदेशी की नहीं की है। बाजा की धार के मिले मुर्दे। भगवान कन्हैया ने यशोदा को उठाया है, उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा है मैया आप रो नहीं और लाला को अच्छे से भेज दो। कल के बाद परसों शीघ्र ही मैं वृंदावन में आ जाऊंगा। यशोदा ने जवाब दिया श्याम जा रहे हो तो चले जाओ, जा रहे हो तो चले जाओ कन्हैया, लेकिन निवेदन आपसे यह है कि हो सके तो जल्दी लौट के चले आना। ऐसा मत करना कि परसों की कहकर के आप बरसे लगा दो। कन्हैया ने जवाब दिया माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े सोई जितनी भी गोपिकाएं थी अक्रूर जी के पीताम्बर को झटक दिया और कहा अरे अक्रूर जी किसने नाम तुम्हारा अक्रूर रख दिया? और कन्हैया को लेने नहीं बल्कि आज तो प्राण को लेने के लिए आया। अरे क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं और गुण दया और धर्म तुमसे श्याम को लेने न आए प्राण लेने आए। हाँ अब प्राण तो उर्मे सदा भरपूर। कन्हैया ने अक्रूर से कहा है बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। तुम जाओ ना आवाज बढ़ाओ ना, ये पैसे नहीं देते तुम्हें। कन्हैया जिस समय आगे बढ़े हैं
तो लिखा तो मैंने यहां तक देखा है, वो जितनी भी गोपिकाएं थी रथ के सामने लेट गई और कहा है अरे श्याम सुंदर, इस रथ को हम लोगों के ऊपर से निकाल के चले जाओ वृंदावन में, वृंदावन से मथुरा के लिए चले जाओ, ये गोपिकाएं कभी तुम्हें देखने के लिए नहीं आएंगी। अरे वो पानी में रहने वाली मछलियां लाख गुनी बढ़िया होती हैं, जो पानी से बाहर निकलते ही अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कितने कठोर दिल के हैं, तुम चले भी जाओगे लेकिन दिल भटकता रहेगा, लेकिन बैरी प्राण ये निकलने वाले नहीं है। और कहा है श्याम, हमें यह भी पता है कि इस वृंदावन में सभी गोपिकाएं, सभी ग्वाल बाल सब गंवार हैं, कि वहां ज्ञानधारी आरे पंडित अनेक बसे, और यहाँ गोपी ग्वाल तो बसत ही गवार ने, और हियन घास फूस की अरे कुटिया में रेन पड़े, और वहां सुंदर महल उन अमीरन की अटारी, यन साग बथुआ इन फुवरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी, लेकिन रहियो बिहारी जान अरे रुचि तुम्हारी लगे, मोए भूल मती जइयो में तो प्रेम की पुजारी। श्याम जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन जाते जाते वृंदावन की जितनी भी गोपिकाएं हैं, प्यारी राधा मैया यशोदा, सभी का निवेदन ये है कि आप लौट आना। कन्हैया ने कहा है गोपिकाओं जाओ, आपको आश्वासन दे रहे हैं कि कल के बाद परसों शीघ्र ही मैं वृंदावन में आ जाऊंगा। गोपियों को धैर्य बनाया, कन्हैया ने नृत्य को लिया, आगे बढ़ा दिया। अब राधा पीछे पीछे सखियों के साथ लगी है, जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक तो राधा वहीं खड़ी रही, और जैसे ही रथ दिखाई देना बंद हुआ, धूली धूल दिखाई देने लगी, सोई राधा बोली होरी सखियो, आज मैंने जान लिया कि कन्हैया कितना दगाबाज है। सोई एक सखी बोली होरी बहन, जो काले कभी अपने होने वाले नहीं है, अरे कन्हैया पर विश्वास किया, हम लोगों को इतना गुमान था कि कन्हैया हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, मगर आज बीच मंझधार में छोड़ के चला गया है। एक सखी समझाते हुई बोली है ओरी बहना कि दीदी करिया कब न होवे, और काहे को इन पे दे अरे काली काली
के सभी गोपिकाएं बोली कब आइयो बिरज के बासी दे कब आइयो बनाया वृंदावन के लिए चली आती है। और इसी के साथ साथ ये प्रिया यादव क्या है? ये प्रिया यादव जो चंदनपुर की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार बना के सम्मान कर रही हैं। इसी के साथ साथ ये 201 रुपए देकर के जो हमें सम्मान कर रहे हैं परम सम्मानीय भैया सुभाष मिश्रा, इसी ग्राम भैंसरौली के रहने वाले, उनकी तरफ से भगवान श्याम सुंदर बाबा नंद से अनुमति लेने के बाद इधर चले हैं महाराज मथुरा नगरिया में घूमने के लिए। और जब मथुरा नगरिया में घूमने के लिए चले हैं तो सर्वप्रथम भगवान कन्हैया की भेंट कंस के धोबी से होती है। शराब के नशा में चकनाचूर है। इस गली से उधर में जा रहा है, उस गली से इधर आ रहा है। कन्हैया ने देखा तो धोबी से कहा, रे धोबी भैया, हम कंस के मेहमान हैं और तुम जो वस्त्रों को लिए हो ना, इन वस्त्रों को जरा मुझे दे दो, तो तुम्हारा भी एहसान और हमारा भी काम हो जाएगा। धोबी ने जवाब दिया है, मुरलीधर घनश्याम, राजा के वस्त्र पहनने लायक क्या तुम्हारा चेहरा है? अरे हटो पीछे। धोबी भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा। और जब दबा कोई दमन वाली थोड़ी ना, किसको पीने से ही तेरी पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवान। कहते हैं कि मदरा का पानी ऐसा होता है कि शराब जैसे ही अंदर गई तो बुद्धि बाहर और शराब अपना कार्य करना चालू कर देती है। अब माफी चाहेंगे, यहाँ कोई शराबी भैया बैठा हो। खैर भैंसरौली में ऐसा कोई भी वक्त नहीं है, शराब तो कोई पीता ही नहीं है और पीना भी नहीं, क्योंकि मदरा पान करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और द्वितीय दिवस की कथा में मैंने बताया भी था कि जहां मदरा का पान होता है वहां कलयुग का वास होता है। और एक कवि तो यहां तक वो लिख रहा है कि जो भैया शराब पीते हैं उनकी जिंदगी भी सुकून से कटती है। वो सुकून से ऐसे कटती है कि शराबी भाइयों की जिंदगी अच्छी क्यों होती है? इनको 3 फायदे तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। शराब पी के आवे, कितने भी नशे में होवे,
गांव की गलियों में नालियों में गिर पड़े और कुत्ता वही तुमसे भौंकेगा। और अगर इन भैया के पास जाए, शराबी भैया को प्रेम से चाटेगा, काटेगा नहीं। वो कहता है अपने स्टाफ की बात है, चलने दो। ये भी छोड़ो, दूसरा फायदा है कि कभी इनके घर में चोरी नहीं होती है। चोरी क्यों नहीं होती है? सारा धन खत्म कर दोगे शराब पी पी के, तो चोर का चुरा नहीं हुआ, तो चोरी भी नहीं होती है। और तीसरा फायदा ये है, चाहे ये गर्मी का टाइम चल रहा है, चाहे ऐसी तपन में डाल दो, चाहे झोपड़ी में डाल दो, चाहे झाड़ियों में डाल दो, कभी इनको ना गर्मी लगती है और ना ही कभी इनको मच्छर काटते हैं। निश्चिंत होके सोते हैं। शराबी भाइयों की जिंदगी। और एक कभी यहां तक कहता है कि एक सुकून तो बड़ा बढ़िया है कि शराबी भाइयों को कभी बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिलता है। जवानी में आए और जवानी में ही चले गए। बड़ी बढ़िया जिंदगी होती है। माफी चाहेंगे अगर यहाँ कोई शराब पीता हो तो उसे छोड़ देना, क्योंकि शराब पीना कोई अच्छी बात। और पियो तो थोड़ी बहुत, यानी दारू को दवा की तरह ले लो तो नुकसान नहीं करती है, समझ रहे? और दारू को अगर तुमने मनमानी करके तो फिर क्या वही होगा जो वो भैया से सारा गए संकेत कर रहे हैं, ये भैया ज्यादा पीते हैं। तो बुढ़ापे पर भी लोगों को चस्का लग जाता है शराब का। और होली और शराब से अच्छे अच्छे काम भी बन जाते हैं। तुम इलेक्शन लड़ना, और तुम्हारे इलेक्शन में लड़ने के लिए तुम वोट मांगने जाना, तो तुम्हारी भीड़ इकट्ठी करना हो तो ज्यादा नहीं, एक पेटी रख लेना। देखो भैया भीड़ ही भीड़ दिखाई दी है, एक एक पौआ देते जाना, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करवा लेना। शराब में इतनी दम होती है। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, सभी दुकानें बंद कर दी गई। और हमने तो यहाँ तक देखा जो शराब वाला ठेका था वो अपने समय से खुलता था, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे, 1 घंटा के लिए खुलता था। और जो भी गया बहुत जल्दी उसे लिया और घर में चले गए। कितना बदलाव हो गया इस भूतल पर। कोई दूधिया अगर दूध देने के लिए जाता है तो लोग उसे 50 बार पूछते हैं इसमें पानी तो नहीं है, पानी तो नहीं डाला इसमें। बाजी बा दूध लेते हैं तो पानी पूछते हैं, और शराब में पानी मिला के ही पी जाते हैं। क्या जिंदगी है तुम्हारी। आप लोग इतने विचित्र हो चुके हो कि अगर अमरूद वाले के पास जाओगे तो 50 बार कहोगे अरे भैया इसे चेक कराओ अमरूद तुम्हारा मीठा है या नहीं, खट्टा तो नहीं है। चाहे घर आकर के बेशक उससे नमक से क्यों ना खाए, लेकिन ये जरूर पूछना है कि मीठा है या नहीं। कितना बदलाव हो चुका है, दिन पर बदलाव होता जा रहा है। हकीकत में कलयुग ने अपना पूरा प्रकोप दिखा दिया है। हमारे गुरुदेव बताया करते थे, लिखा है अरे अब दिन दिन हुए रहो पाप, जाने कहा होए कलयुग में।
चुका है हमारे इस भूतल पर। कि हम सीधी सादी बात करें और तू उल्टा सीधा बकता है। मेरे ही मीठे बचनों पर ना भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में तार से तुम्हारी तरफ जा रही है। सही कुब्जा ने दोनों हाथ जोड़े और कहे हैं दामा भैया आप हमारे रूप को निहार करके हमारी अवहेलना ना कर, हम तिलक लगाने के लिए आए हूं। कन्हैया ने जवाब दिया आप तिलक लगाइए। कुब्जा ने जिस समय कन्हैया के तिलक किया है भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, 3 बार जब झटका दिया है आजी वाह कैसी थी वो दासी कि सारे कुरूप को जोड़ जारी अब ब्रह्मा जी ने सिर जाता वे 3 जगह सो समय कुब्जा के पैर पे अपना पैर रखा है, थोड़ी से हाथ लगाकर 3 बार जब झटका दिया है वो एक दासी देवी के समान हो गई। आशीर्वाद दिया है कुब्जा को। आशीर्वाद लेने के बाद कुब्जा वहां से प्रस्थान करती है। कन्हैया आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है भोजराज कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दिया और कह दिया कि मनमोहन से कह दो पहले कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध करें और इसे युद्ध में परास्त करने के बाद आगे की ओर चले आए। कन्हैया पहुंचे हैं तो एक वीरवान बोला हे मुरलीधर घनश्याम कंस का आदेश है पहले आप कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध करें। कन्हैया ने जवाब दिया कोई बात नहीं, कहाँ है तुम्हारा हाथी, निकालो इस हाथी को। और कन्हैया आगे बढ़े हैं कुबलिया पीड़ हाथी की तरफ। जिस समय आगे पहुंचे हैं और बोले हैं भैया वीर पसली पसली करके तेरे हाथ की
पार्टी में आगे बढ़ के घनश्याम ने जवाब दिया कोवलिया पीड़ हाथी की सूंड को घुमाया और मुरलीधर घनश्याम ने जिस समय जमीन में डाला है तो ये हुआ लोगों सूंड पकड़ के जवानी दे मर गो हाथी प्रात के कर गो कोवलिया पीड़ हाथी का जैसा वध किया है भगवान ने। आगे की ओर बढ़े हैं तो कंस ने धनुष उठाया और पहलवानों से कहा ये धनुष बाहर रख के चले आओ। कन्हैया आए तो कह देना पहले धनुष को तोड़ दे उसके बाद आगे की ओर चले जाए। भगवान जिस समय आगे बढ़े हैं तो वीरवान ने जवाब दिया है मुरलीधर घनश्याम कंस का आदेश है सर्वप्रथम आप इस धनुष को तोड़ दें और आगे की ओर चले जाएं। कन्हैया ने जवाब दिया भैया वीरवान आज हमें कोई रोक नहीं सकता है। कलश वाली जो भी बहनाएं हैं कलश वाली बहनाएं बाहर आ जाएं। और इसी के साथ साथ ये विनीता यादव लोधीपुरा से गाना हुआ जो महाराज परीक्षित जी की बेटी है उनकी तरफ से 501 रुपए के नोटों का हार बना के मुझे सम्मान कर रही हैं और मुकुट पहना करके मेरा भव्य स्वागत कर रही हैं। वस्त्र दान देकर के सम्मान जो दे रही हैं और समस्त स्टाफ को एक एक पीताम्बर देकर के सम्मान कर रही हैं और 100-100 रुपए देकर के जो सम्मान कर रही हैं विनीता यादव और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं सभी का सम्मान कर रही हैं। बहन के जीवन में यूं ही खुशियां आती रहें, धर्म पे चल कर के अपने नाम को रोशन करें,
ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। भगवान कन्हैया जिस समय आगे बढ़े हैं, अबीरवान से कहा है भैया बीरवान, आज हमें कोई रोक नहीं सकता है और आज हमें मामा से मिलने के लिए जो जाना है, आप लोग सामने से हट जाओ, शीघ्र ही मुझे मामा के पास जाने दो। बीरवान ने जवाब दिया है श्याम, धनुष को तोड़ दो और आगे की ओर बढ़ जाओ। कन्हैया ने जवाब दिया है भैया बीरवान, आज हमें कोई रोक नहीं सकता है, और समझाते हुए बोले कि अब यदुवंशी कहलाते और कह देता रंग जे दिखाई ना। बीरवान ने जवाब दिया है श्याम, बार बार वही बात कह रहे हो, यदुवंशी कहला रहे हो। अरे यदुवंशी हो तो क्या है, मथुरा में सभी अहीर नहीं, नंद बाबा की जागीर नहीं है। कन्हैया ने जवाब दिया सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम झुके और ये सिकंदर झुके, जैसे बेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला। आगे बढ़कर के मुरलीधर घनश्याम से युद्ध करो जाके। संग चारूर जैसे पहलवान आगे आए हैं और कहा है मुरलीधर घनश्याम, आप सबसे पहले हमसे युद्ध करो, मुझे युद्ध में पराजित कर दो और आगे की ओर चले जाओ। कन्हैया ने जवाब दिया है आओ दोस्त, दो हाथ हमारे तुम्हारे भी हो जाए, नहीं तो तुम्हारे मन की इच्छा मन में ही चली जाएगी कि हमने कन्हैया से युद्ध नहीं कर पाया। आज शंख और चारूर जैसे पहलवानों से भगवान श्याम सुंदर युद्ध करने लगे हैं। और ऐसा ही नहीं, आज शंख और चारूर पहलवान रे श्याम सोहाग मिला।
सूत